भाई का नाम लालू राम है, साथ में इनके वाइफ है तुलसी, और ये बिहार के रहने वाले। ये भाई अपनी टेस्टमनी बताते कि अभी इनकी उम्र 30 साल है। जब ये 5 साल के थे उसी समय से इनके गले में 2 बड़ी बड़ी गिल्टियां बन चुकी थी। बताते कि गिल्टियों की वजह से ना ही तो अच्छे से खाया जाता था, ना ही पिया जाता था। बताते कि खाना खाते थे तो खाना खाते खाते गले में ही अटक जाता था। बताते कि बहुत सारा इलाज भी करवाया लेकिन कोई आराम इनको नहीं मिला। और इसके साथ साथ ये भाई बताते कि इनकी जिंदगी में दुष्ट आत्माएं काम करती थी। दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से ये बताते कि इनको हद से ज्यादा गुस्सा आता था, और जब गुस्सा आता था तो बताते कि अपने घर का सामान तोड़ देते थे, बर्तन फेंकते थे, कपड़े जला देते थे। अगर कपड़े डाले होते थे तो जब इनको गुस्सा आया तो कपड़े डाले ये फाड़ देते थे। इतना ज्यादा गुस्सा इनको आता था। और जब इनकी शादी हुई और शादी के बाद तो ये प्रॉब्लम, ये झगड़े और भी ज्यादा कलीसिया बढ़ चुके थे। इसके साथ साथ ये भाई बताते कि ये एक दिन में 1 बॉटल ड्रिंक कर लेते थे। ड्रिंक करने के बाद इनको कोई होश नहीं रहती थी और ये पूरी तरह से मतलब ऐसे झगड़ा करते थे अपनी वाइफ से, घर वालों से, अपने कबीले के लोगों से। बताते कि जो इनके हाथ में आता था, अगर पत्थर आ गए तो पत्थर ही फेंकना शुरू कर देते थे। बिना वजह दूसरों से झगड़ा करते थे, मन खराब रखते थे, चिड़चिड़ा स्वभाव इनका हो चुका था। इस प्रकार से दुष्ट आत्माओं ने पूरी तरह से इनकी लाइफ को नर्क बनाकर रखा था कलीसिया। तो ये बताते कि यही प्रभाव, शैतान का नेगेटिव प्रभाव इनकी वाइफ के जीवन में भी काम कर रहा था। जब वाइफ को भी गुस्सा आता था, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता था, पति से झगड़ा करती थी, कई बार रूठ कर घर से जा भी चुके इनकी वाइफ। और बताते कि ये भाई भी इतना ज्यादा परेशान थे, दुखी थे, इन्होंने बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार तो कलीसिया ऐसा हुआ कि इन्होंने जो कीड़े मारने वाली जो मेडिसिन होती है, बताते कि इन्होंने एक बार वो पॉइजन भी पिया कि ये अपने आप को खत्म करना चाहते थे। अपनी लाइफ को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को, अपने घर परिवार को लेकर पूरी तरह डिस्टर्ब थे, क्योंकि जब इनको गुस्सा आता था ये बहुत ज्यादा परेशान होते थे। और इनकी वाइफ भी हमेशा बीमारी रहती थी, जैसे पेट में स्वेलिंग हो जाती थी, बवासीर की प्रॉब्लम हो चुकी थी, छाती में दर्द, बॉडी में जकड़न, घर का काम नहीं होता था। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पूरी तरह से डिस्टर्ब थे अपनी लाइफ को लेकर। तो बताते कि इनका झगड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। और ब्रदर जी, आप खुद बताइए अपने मुंह से कि उस समय आप कितना ज्यादा परेशान थे। बहुत ज्यादा परेशान थे, और जो बुझाता था जो सुसाइड कर ले, अपना जीवन में बुझाता था कुछ नहीं है, क्या हो गया मेरी जिंदगी में, मतलब जीवन नर्क बना था। और आप सुसाइड करना चाहते थे, आपने कोशिश भी की 2 बार। और आपने ये भी लिखवाया कि आप क्या काम करते हो, आप बताइए। जड़ी बूटी बेचते। और कोई बरकत नहीं थी पैसे में, कोई बरकत पहले नहीं थे। अगर पैसे कमाते थे वो सारे पैसे ही आप अपने नशे के ऊपर खर्च कर देते थे। एक बार पीते थे तो पीते ही पीते गिर जाते थे, पीते पीते एकदम गिर जाते थे। आपने बताया कि आपके कबीले वालों से भी आपका झगड़ा हो जाता था। और वो झगड़ा कैसा होता था, थोड़ा सा बताइए। वो शैतान करवा देता, हमको थोड़े औकात था। मतलब शैतान करवाता, आपने बताया। आप पत्थर फेंकते थे उनकी और जो भी हाथ में आता मारते थे, पीटते थे, लोगों से गालियां निकालते थे। ऐसी इनकी जिंदगी थी। तो कलीसिया इनके पास इतनी बरकत नहीं थी, कोई बरकत नहीं थी इनके पास। पैसे तो बताते कि कमाते तो थे, कैसे वेस्ट हो जाते इनको खुद ही नहीं पता होता था। और ना इनके पास घर था कलीसिया, इनके कबीले में किसी के पास भी कोई घर नहीं था। और ये बताते कि जब इन्होंने परमेश्वर को जाना तो ये पहले 8 महीने तक अपने एरिया में चर्च जाते थे। वहां पर इन्होंने तेल पानी का सेवन भी किया। जो विश्वास प्रभु के ऊपर होना चाहिए वो विश्वास इनका मटेरियल के ऊपर आ चुका था। ये मटेरियल को बहुत बड़े मन से यूज कर रहे थे कि इनका भला हो, लेकिन इनके अंदर एक डर बना रहता था। ये सब कुछ कर रहे थे लेकिन कोई चंगाई, कोई बरकत इनको नजर नहीं आ रही थी। जैसे कि कलाम में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वो अभी इन्होंने अपना जीवन खुदावन को समर्पित ही नहीं किया था, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि परमेश्वर के साथ कैसे बढ़ना,
कैसा विश्वास चाहिए हमें। तो ये बताते कि फिर ये भाई यहाँ पर सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए। तो यहाँ पर आप कब आए थे फर्स्ट टाइम? जो कितने महीने पहले आए थे? जो बर्थडे नहीं हुआ था क्रिसमस में, क्रिसमस में, हाँ उसी टाइम में 2025 को, सॉरी 2024 को दिसंबर महीने में आप यहाँ पर आए थे। हाँ जी बर्थडे। और कलीसिया जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए तो उसी दिन पति पत्नी के ऊपर परमेश्वर जी के दास के द्वारा जैसे प्रार्थना होती है, शैतान प्रकट होता है। तो बताते कि उसी दिन जब शैतान को खुदावन के दास निकालते तो बताते कि उसी दिन से ये फ्री है। ये भाई उस गंदी दुष्ट आत्मा से जो इनका झगड़ा करवाती थी, मारपीट करवाती थी, जो सुसाइड करवाना चाहती थी, जिसकी वजह से ये सालों से परेशान थे और जो गले के अंदर गिल्टियां बनी हुई थी 25 साल से, बताते कि जैसे ही प्रार्थना होती है सबसे पहले वो गिल्टियां गायब होती है कलीसिया। और उसके बाद वो शैतान दोनों पति पत्नी की लाइफ को छोड़कर चला जाता है कलीसिया। और उसके बाद कलीसिया जो इनके कारोबार में बरकत नहीं थी तो ये बताते कि झगड़े बंद हो जाते, इनके जीवन में शांति आती है। तो आज परमेश्वर ने इनके पैसों में इतनी ज्यादा बरकत दे दी है। आज इनके पास अपना अच्छा पक्का बना हुआ घर है कलीसिया। वो घर जो इनके कबीले में आज तक कभी किसी को मिला ही नहीं। परमेश्वर ने इन्हें बरकत दी। आप वीडियो देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो इतने सालों से इनके वंशों में कभी हुआ ही नहीं कलीसिया। वो अद्भुत ग्रेस, वो पावर किस रीति काम करती है। आज परमेश्वर ने इनको अपने पक्के घर के साथ ब्लेस कर दिया है कलीसिया। तो सब जन तालियां बजाते हुए इस ग्रेस के लिए धन्यवाद कीजिए। और इसके अलावा ये बताते कि जो आज से पहले कभी इनके पास इन्होंने सोचा ही नहीं था, शैतान ने इनकी बुद्धि को बंद किया था। बताते कि जैसे इनके जीवन चेंज होता है तो परमेश्वर बुद्धि भी बढ़ा देते हैं। आज इनके पास इनकी मोटर बाइक भी है। आज अच्छा जीवन जी रहे, आनंद के साथ रह रहे। पहले घर की आशीष आई, आज इनको बाइक के साथ भी खुदावन ने ब्लेस कर दिया है। तो सब जन तारीफ करेंगे इस पावरफुल टेस्टिमनी के, जबरदस्त तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, खुदा के दास का, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों की लाइफ में बड़े रिजल्ट आ रहे। सब जन हाथों को हिलाते हुए, तालियां बजाते हुए इस बड़ी बरकत के लिए, इस गवाही के लिए तारीफ करेंगे, महिमा करेंगे।